आइए हम एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। अभी अभी जब मैं समाचार देख रहा था, खोज कर रहा था, तो एक सुब्रमण्यम स्वामी का वक्तव्य आया। सुब्रमण्यम स्वामी ने है ना बहुत कहा कि प्रश्न के जवाब में दिया कि हमने हमारे 5 विमान खोए, और मोदी जी और ये नादी मीडिया तो कहते रहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जो भी अब स्वामी झूठ बोल रहे हैं क्या? अभी जांच होना चाहिए। मगर जो ये राफेल की संख्या की गिनती बंद करवा दी ना, नहीं होने दी, इससे ही साफ है कि दाल में कुछ काला। और मुझे तो लग रहा है कि अब तो दाल ही काली हो गई। ठीक है, जो भी होना है ये तो होगा, जांच होगी राफेल में क्या क्या हुआ है, इसकी भी जांच होना चाहिए। किंतु ये मोदी जब तक है ना वो जांच भी नहीं होने देंगे। ठीक है, यह भी एक बड़ा बिंदु है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो नाटक करने वाले थे ना कि घर घर सिंदूर बांटेगी भाजपा, जब जनता ने खूब विरोध किया, उनको भी लगा कि अरे ये तो दाव उल्टा पड़ेगा, तो एक वक्तव्य दे दिया गया कि यह है ना घर घर सिंदूर भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। अरे भाजपा का नहीं था तो किसका था? आप तो वहाँ आपने खुद ही ने कहा ना कि राजस्थान में कि मेरे शरीर में लाल खून नहीं है, मेरे शरीर में लाल गरम सिंदूर बहरा है। और उसी के तो आपके ये चम्मचों ने, आपके छुटभइयों ने, आपके जो ये है ना फालतू लोग, जो आपके फालतू जुगनू और फालतू बंधुआ मजदूर, ये सब सिंदूर पे भीड़ पड़े थे। और जब सिंदूर की किरकिरी होने लगी ना तो अब भाजपा भी छटपटा गई कि अरे नहीं नहीं, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था, ये तो कुछ जो चिंटुओं का था, उनकी दिमागी अयाची थी, इससे भाजपा का कोई संबंध नहीं। ठीक है। अरे उज्जैन में तो आज एक बहुत मज़ेदार घटना हो गई। एक सुबह सुबह है ना, और सुबह एक यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर है गोंदा चौकी के, वहाँ पर जो था ना वहाँ पर कोई ने एक सिंदूर लिखा और उसके नीचे एक पर्ची लिख दी कि ये सिंदूर यशोदा बहन के लिए। अब आखिरकार इसका मतलब तो समझिए कि आखिर ये किसने किया, क्या किया, कुछ भी किया हो, परंतु इससे है ना नाजी गैंग की छवि और खराब हो। ये आपको मैं घटना बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। मैंने जो घटना देखी ना, मैं तो वो था कि सिंदूर की डबिया भी उठा लाता, किंतु कैमरे लगे हुए थे तो ये होता कि कहीं ना कहीं इनका भी एफिलिएशन है। तो मैंने कहा वो छोड़ दो, अपन कहीं भी कुछ मत करो। ये बात हो गई। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आ रहा है ना, अब तो सेना भी बगावत पे उतर आई है। सेना के जो है ना अफसर भी कहने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर का है ना हमारी जो क्षमता थी ना हमने उससे किया, और ये उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो इनको राजनीतिकरण करने का अधिकार ही नहीं है, और ये इनका राजनीतिकरण करने का चरित्र है ना, ये देश के साथ गद्दारी, देश के साथ धोखा, 147 करोड़ जनता के साथ धोखा है। अरे कल पटना में कितनी बुरी मात खाई, रोड शो में 1000 आदमी नहीं आए 6 किलोमीटर के रोड में। इससे ज़्यादा शर्मदायक और बात क्या होगी देश के प्रधानमंत्री के लिए। चलिए ये भी हम बात छोड़ देते हैं। और अब तो जनता है ना स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो आज 31 मई है ना, यदि मोदी जी में तनिक भी शर्म हो, जरा सी भी नैतिकता हो ना, तो इसी वक्त त्याग पत्र देकर झोला उठाकर वहाँ से रवाना हो जाए और सारा मंत्रिमंडल को भी भंग कर दे, उसका भी त्याग पत्र कर दे। अब यहाँ पर तो वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अब यदि उन्होंने ऐसा कर लिया ना तो जो भी शासक आएगा ना, जो भी राज संचालक आएगा ना, वो इनकी सख्ती जांच कराएगा। और सख्ती जांच करे ना तो ये मोदी जी को, हमारे जो ये अमित शाह और राजनाथ सिंह और डाबोर और ये भी जो अनेक लोग हैं ना, राजनाथ सिंह, ये सब, और एक वो जो हमारे विदेश मंत्री जिनके कारण हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो गई, ये सब है ना तिहाड़ में नजर आएंगे, इसलिए बड़े बेचैन हैं। और जब यहाँ पर स्वामी जी ने है ना, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो विस्फोट किया ना, तो ये सब और बेचैन हो गए। अब तो ये घबराने लगे कि अरे ये क्या हो गया।
यदि यही बात राहुल गांधी कहते, यही बात यदि कोई विपक्ष का दूसरा सदस्य कहते तो उसको कह देते कि अरे तो पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान की बात बोल रहा है। और अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है, वो तो भाजपाई और सीनियर भाजपाई है, अडवाणी के बाद सबसे वरिष्ठ वही है। वो जब एक बात कह रहा है ना तो उसमें सच्चाई तो है। और नादी गैंग बोखला रही है। अब वो कहाँ गए इनके जो वो वाघ बहादुर, जो अपने आप को मार बड़े बहुत ही वो बताते हैं कि हम तो वो हैं, न जाने क्या क्या हैं। और वो अमित मालवीय जो कि कितनी फेक न्यूज़ चलाता है, अरविंद गोस्वामी कहाँ है, ये सब कहाँ है। अब वो बोलो, आप बोलो ना कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है ना वो गलत है, वो तो पाकिस्तान के एजेंट है। कहो ये बात हिम्मत है तो, परंतु नहीं, तुम है ना वो सब मुंह छिपाए हुए हैं। यहाँ तक कि अब तो मोदी जी भी मुंह छिपा रहे हैं, वे भी नहीं बोल रहे, राजनाथ भी नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। यानी ये सब के सब अपराधी हैं, इन्होंने अपराध किया है। अब ये सब खुलासा हो चुका है। अब यहाँ पर जब इतना सारा हो गया ना तो अब राष्ट्रपति का रोल आ जाता है। राष्ट्रपति इसी समय देश में आपातकाल की घोषणा करे और जो ये नाजी सरकार है ना इसको तत्काल भंग करे, और केयर टेकर पीएम है ना सेना के अध्यक्ष को बनाए, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है ना उनको उनका सहयोगी बनाए। अब वही राष्ट्र का संचालन करे। वो बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो इनको है ना गिरफ्तारी करने की ज़रूरत है, इनका गिरफ्तारी करके रिमांड लेने की ज़रूरत है, सारी सच्चाई उगलवाने की ज़रूरत है। मामला बड़ा पेचीदा हो चुका है और अब देश में है ना आज से बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। कोरोना का कहर जारी है और ये नाजीवादी गैंग है ना, स्वदेशी आतंकी गैंग अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आ रही है। अब तो इनको जनता धिकार रही है, थू कर रही है, किंतु ये इतने बेशर्म है, इनकी चमड़ी है ना गेंडे से भी ज़्यादा मजबूत है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। आखिरकार इनको मतलब भी क्या है? अरे ये तो झूठ के रोबोट हैं, जुमलों वाले रोबोट हैं, प्रायोजितवाद वाले रोबोट हैं, और न जाने क्या क्या करती। और अब तो ये साफ हो गया कि जो हमारी जो नाजी सरकार है ना, जो स्वदेशी आतंकियों की सरकार है, ये अमेरिका की पिछलग्गू है और उसी के चरणों में बैठकर दस्तक देती है। और शायद अब तो भारत का जो अभी तक जो 11 साल तक संचालन हुआ ना वो अमेरिका ने किया। जो रूस है ना, और रूस तो हमारा परंपरागत मित्र रहा है, उसने भी भारत का साथ छोड़ दिया। उसने पाकिस्तान से 22,000 करोड़ की डील कर ली, और वो डील कैसी है, क्या है, शस्त्रों के रूप में कायम है, इसका भी संपूर्ण विवरण आएगा जब भी। और दूसरी तरफ है ना, इस नाजी सरकार ने अमेरिका से भी व्यापार डील कर ली। कर लो भाई, तुम्हारा जो राज है, जो तुम कर लोगे, जो करोगे ना वो सब अभी तो सही माना जाएगा। परंतु आज के बाद इस नाजी सरकार की कोई भी बात देश की 147 करोड़ जनता नहीं मानेगी। और हम तो अब ये 147 करोड़ जनता है ना मोदी जी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर रही है, या इसको मंत्रिमंडल को भंग करने की बात कर रही है। परंतु हमारे राष्ट्रपति जी है ना, उनको न जाने क्या सांप सूंघ गया। वो नाजी गैंग है ना के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अरे सब कुछ पता होने के बाद भी धुतराट बनी हुई है, मौन है, वो बोल नहीं रही है। उनको तो एक्शन लेना चाहिए। अब जनता भी खुलेआम कह रही है कि राष्ट्रपति जी यदि आप है ना राजनीति नहीं कर सकती, राजनीति नहीं कर सकती, जननीति नहीं कर सकती, प्रजातंत्र को नहीं बचा सकती, संवैधानिक जो प्रथाएं उनको कायम नहीं रख सकती, और संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, तो आप है ना आप भी त्यागपत्र दे दीजिए। और इसी वक्त आप भी त्यागपत्र दे दीजिए। और आपको त्यागपत्र देने के पहले है ना इस देश में अब फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए, वो सारा राष्ट्र का संचालन कर लेगा केयर टेकर पीएम के रूप में। ये आपकी जो कड़वी बातें थी ना, जो मुझे अभी अभी जैसा समाचार मिला वो मैंने पूरा बता दिया। अब तो ये है ना इनके जो नाजी गैंग के चिंटू है ना वो भी इधर उधर रखा रहा है, घबरा रहे हैं, अब बिलों में घुसे हुए हैं।
वो तो रास्ता देखने का कैसे भी बिल में छिप जाए। और ये अमित मालवीय है ना, अभी अभी और क्या क्या ना फर्जी और फेक समाचार चलाएगा वो भी सामने आएंगे। और अब तो यह हालत है कि जो भी फेक समाचार चलाए उस पर तत्काल कार्रवाई करो, रासुका की कार्रवाई कर दो, उसको देशद्रोही करार देके उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर दो। ये मैंने कड़वी बातें कही है, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। और हम तो आदत है, हम तो सच सबके सामने रख देते हैं, जो घटित होता है वो प्रस्तुत कर देते हैं। और यदि हम है ना तो सच कहना, यदि बगावत है ना तो समझो हम भी बागी हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अब फिर हम कहना कि जो नाजी सरकार है ना और ये मोदी जी, इसी वक्त आप जब भोपाल से लौटे ना तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। ये आपसे खुली बात कह रही है, जनता कह रही है, देश की 147 करोड़ जनता कह रही है। और आप पर जनता की बात मानना पड़ेगी, नहीं मानी ना तो जनता सड़कों पर उतर कर आपका घेराव करेगी, आपका निवास का घेराव कर लेगी। और आपके जितने ये चिंटू है ना, पालतू चिंटू, बंधुआ मजदूर और आपके हाँ में हाँ मिला मेरे चेहरे ना, सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। इस देश में है ना एक जो प्रजातांत्रिक गृह युद्ध हो जाएगा। मैं नई बात कह रहा हूँ, प्रजातांत्रिक गृह युद्ध हो जाएगा। और जो नाजीवादी गैंग है, स्वदेशी आतंकवादी गैंग है ना, इसका अंतिम संस्कार भी होगा। तो किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटे ना, उसके पहले नरेंद्र मोदी जी है ना झोला उठाएं और चल दें। ये आज की एक महत्वपूर्ण खबर थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब ये खबर आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।